हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। हे पार्थ सुनो, अपने मन को मुझ में लगाकर और मेरे आश्रय में रहते हुए योग का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम मुझे पूर्ण रूप से और निसंदेह जान सकोगे। मैं तुम्हें विज्ञान सहित संपूर्ण ज्ञान का उपदेश दूंगा, जिसे जानकर इस संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है, और उन प्रयासरत सिद्ध पुरुषों में से भी कोई एक ही मुझे अर्थात भगवान को तत्व रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार अर्थात मैं का भाव, ये 8 प्रकार की मेरी अर्थात ब्रह्म की विभाजित प्रकृति है। हे महाबाहु, यह अर्थात 8 प्रकार की प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति मेरी निम्नतर प्रकृति है। इससे अलग मेरी एक और उच्चतर प्रकृति भी है, जो जीवात्मा के रूप में सभी प्राणियों में स्थित रहती है और जिसके द्वारा यह सारा जगत धारण किया जाता है। इन अर्थात मेरी 2 प्रकार की प्रकृतियों स्थूल और चेतना से सभी प्राणी या जीव उत्पन्न होते हैं। जान लो कि मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति अर्थात सृजन का और संहार अर्थात विनाश का कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। जैसे मोतियों की माला में धागा होता है, वैसे ही यह समस्त जगत मुझ में गुथा हुआ है। हे कौन्तेय, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, सभी वेदों में ओम अर्थात प्रणव हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों में पुरुषार्थ अर्थात शक्ति हूं। मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध हूं, अग्नि में तेज हूं, सभी जीवों में जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। हे पार्थ, मुझे सभी प्राणियों का सनातन अर्थात शाश्वत बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत ऋषभ, मैं बलवानों का बल हूं, जो सदैव काम और राग से मुक्त है। मैं उन जीवों में वह काम अर्थात वह इच्छा हूं, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण हैं, वे सभी मुझ से ही उत्पन्न होते हैं। इसे जानो कि मैं उन गुणों से नहीं, अपितु वे गुण मुझसे उत्पन्न होते हैं। यह संपूर्ण संसार तीनों गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक के प्रभाव से रचा गया है। यह संसार इन गुणों के प्रभाव से मोहित है और परम अनश्वर अर्थात अक्षय आत्मा को नहीं पहचानता। यह दिव्य माया तो इन गुणों से युक्त है, इसे जानना अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आता है वह इस माया को पार कर जाता है। जो दुष्कृतियों से लिप्त मूढ़ लोग हैं, वे मुझे नहीं मानते। वे अपने ज्ञान को इस माया के प्रभाव से वंचित ही मानते हैं और असुरी प्रवृत्तियों को अपनाते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी पूजा करते हैं और वे सभी सुकृतिवान होते हैं। वे लोग हैं आर्त अर्थात जो दुखी हैं और सुख चाहते हैं, ज्ञान की खोज में लगे हुए अर्थात जिज्ञासु, भौतिक लाभ की इच्छा रखने वाले अर्थात अर्थार्थी, और ज्ञानी जो सभी इच्छाओं से परे हैं। इनमें से ज्ञानी व्यक्ति जो नित्य समर्पित और एकमात्र भक्ति करने वाला होता है, वही श्रेष्ठ माना जाता है। वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय मानता हूँ। सभी भक्त उदार होते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो आत्मा में स्थिर रहता है, मेरे मत से सबसे श्रेष्ठ होता है। वह सच्चा योगी है और केवल वही मेरी सर्वोच्च गति को प्राप्त करता है। अनेकों जन्मों के बाद जब कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझको ही सब कुछ मानकर मेरी शरण में आता है, तब वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जो लोग इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी समझ खो बैठते हैं, वे ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वे अपने स्वभाव और इच्छाओं के अनुसार नियम बनाकर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। जो भक्त जिस भी देवता की पूजा श्रद्धा से करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिरता प्रदान करता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त होकर वह भक्त उस देवता की पूजा करता है और भगवान द्वारा निर्धारित इच्छाएं प्राप्त करता है। इन लोगों के जो देवताओं की पूजा करते हैं, फल सीमित होते हैं, क्योंकि ये फल नाशवान हैं।
लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। जिनकी बुद्धि क्षीण है वे मुझे अव्यक्त रूप से नहीं अर्थात अप्रकट नहीं अपितु व्यक्तिमान अर्थात किसी साकार रूप में मानते हैं। वे लोग मेरी अमर और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं समझ पाते। मैं सभी के समक्ष प्रकट नहीं होता अर्थात मुझे सामान्य दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, इसलिए मूढ़ व्यक्ति मुझे पहचान नहीं पाते। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, मैं सभी अतीत की घटनाओं, वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के घटनाक्रमों को जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जानता। हे भारत, इच्छाओं और द्वेषों से उत्पन्न द्वंद मोह जैसे लाभ हानि या सुख दुख के कारण ही सभी प्राणियों का सृजन अर्थात अपने जीवन से मोह हो जाता है। जिन लोगों के पाप समाप्त हो चुके हैं और जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं वे द्वंद मोह से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ निष्ठा से मेरा भजन करते हैं। जो लोग मुझे अपना आश्रय मानकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं वे पूर्णतः ब्रह्म को जानने वाले होते हैं और वे संपूर्ण आध्यात्मिक कर्म के दृष्टिकोण को समझते हैं। जो लोग साधिभूत अर्थात प्राणियों के आधार, साधिदेव अर्थात देवताओं के आधार और साधि यज्ञ अर्थात यज्ञ के तत्वों के आधार को जानने वाले होते हैं वे मुझको भी जान लेते हैं। वे लोग अंत काल में भी जब शरीर का परित्याग करते हैं मुझको जानने वाले श्रेष्ठ योगी होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण किस प्रकार अक्षर ब्रह्म योग के रहस्य समझाते हैं। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।